प्रेरणा कथा। ज्ञान घमंड रहित हो। बहुत समय पहले एक राज्य में एक नौजवान तीरंदाज था। उसने कुछ ही समय में बहुत सी प्रतियोगिताएं जीत ली थी। इस कारण से वो धनुर्धर बहुत ही घमंडी हो गया था। वो सबको मुकाबला करने की चुनौती दे देता था। वो उन सबको हरा देता था और फिर उन सबका मजाक उड़ाता था। उस नगर के पास एक जैन मास्टर रहा करते थे। उस धनुर्धर ने एक दिन उनको चुनौती देने का निर्णय लिया। वो पहाड़ों से होता हुआ उनके मठ तक पहुंच गया। उसने जैन मास्टर को नमस्कार करके कहा, मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देना चाहता हूं। जैन मास्टर मुस्कुराए और उन्होंने उस नौजवान की चुनौती स्वीकार कर ली। जैन मास्टर और उस नौजवान के बीच मुकाबला हो गया। नौजवान ने पहला तीर चलाया और वो निशाने के बीचों बीच जाकर लगा। उसने दूसरा तीर चलाया और पहले तीर को भी भेद दिया। उसने घमंड से कहा, अब बोलिए मास्टर जी, क्या आप इससे कुछ और बेहतर कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आप अपनी हार स्वीकार लीजिए। जैन मास्टर ने मुस्कुराकर उस नौजवान से कहा, ठीक है बेटा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। जैन मास्टर और वो नौजवान धनुर्धर एक बहुत ही खतरनाक खाई के नजदीक पहुंच गए। वो नौजवान घबरा गया और बोला, यहां तो खाई है, आप मुझे यहां क्यों ले आए हैं? मास्टर ने कहा, तुम वो कमजोर और पुराना पुल देख रहे हो? हम दोनों को अब इस पुल के बीचों बीच पहुंचना है। वो पुल दो पहाड़ियों के बीच था और नीचे बहुत गहरी खाई थी। वो लकड़ी का पुल कभी भी टूट सकता था। नौजवान बहुत अधिक घबरा गया। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और एक दूर के पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। वो नौजवान धनुर्धर बहुत घबरा गया था, पर वो किसी तरह आगे बढ़ और कठिनाई पूर्वक पुल के बीचों बीच पहुंच गया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी कमान से एक तीर निकाला और जैन मास्टर के बताए लक्ष्य पर निशाना लगाया, पर वो बिल्कुल चूक गया। गुरु ने उसको 3 मौके फिर दिए, पर वो तीनों ही बार अपने लक्ष्य को भेदने में असफल रहा। अंत में वो जैन मास्टर के पास गया और अपनी हार स्वीकार ली। जैन मास्टर ने उस नौजवान से कहा, तुम एक बहुत अच्छे धनुर्धर हो और तुमको अपने धनुष पर पूरा नियंत्रण है, पर तुम्हारा मन अभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अभी तुम विभिन्न परिस्थितियों में लक्ष्य भेदने में सक्षम नहीं हो। पुत्र, सीखने की प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता, पर यदि कुछ सीख लेने के बाद व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। पुल पर तीर चलाते समय तुम्हारा ध्यान उस हिलते हुए पुल पर ज्यादा था और लक्ष्य पर कम। इसी तरह यदि तुम स्थिर और शांत वातावरण में खुद को एक बड़ा धनुर्धर मानने लगे हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुमको विभिन्न परिस्थितियों में तीर चलाने की कला को सीखने में अभी बहुत समय लगेगा। जैन मास्टर ने उसके हाथ से उसके तीर और कमान लिए और दौड़ते हुए पुल के बीचों बीच पहुंच गए और एक के बाद एक करके 3 तीर लक्ष्य पर भेज दिए और वो फिर दौड़ते हुए ही पुल से वापस भी आ गए। वो नौजवान ठगा सा उनको देखता रहा। नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया
कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली। मित्रों, ऐसा बहुत बार होता है कि हमको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, पर वो ज्ञान अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होता है और हम घमंडी हो जाते हैं। पर एक दिन हमारा पाला किसी एक ऐसे व्यक्ति से पड़ता है जो हमसे बहुत अधिक जानता है। उस समय हम मूर्ख से उस व्यक्ति के ज्ञान के सामने अपने ज्ञान को बहुत कम पाते हैं। याद रखिए कि ज्ञान संकलित करते रहिए, पर उस ज्ञान के कारण कभी भी घमंडी मत बन जाइए। दुनिया में लाखों लोग हैं जो हमसे बेहतर जानते हैं और हमसे बहुत अधिक ज्ञान वाले भी हैं। घमंड को अपने जीवन में कभी प्रवेश मत करने दीजिएगा, वरना एक दिन वो कांच के गिलास की तरह गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।